महागठबंधन का 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम है और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो है एकदम चक्का जाम है और काफ़ी आक्रोश है। इस चक्का जाम का नेतृत्व जो है राहुल गांधी करेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे और विभिन्न जो है मतलब घटक दलों के प्रमुख नेताओं जो है राजधानी पटना में जो है आंदोलन में साथ देंगे और चक्का जाम करेंगे, आक्रोश प्रदर्शन भी करेंगे और पूरे बिहार में जो है रेल बस सड़क जाम रहेगा। हम वीआईपी के नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से इस मुद्दे पर बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पूरे बिहार में 9 तारीख को चक्का जाम रहेगा। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण इलेक्शन कमीशन का काम है, उसका प्रेरोगेटिव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कर रही है ये एक प्रकार का वोटबंदी है। गरीब, मजदूर, किसान अपने मताधिकार से वंचित होंगे और ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि देखिए इसका टाइमिंग और टेक्निक दोनों गलत है। इतने कम दिनों में 25 दिन में ये करोड़ों करोड़ मतदाता का पुनरीक्षण करेंगे। सभी जानते हैं कि हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, संभव नहीं है, क्योंकि अभी मानसून का समय है, कितने इलाके बाढ़ में हैं, बहुत सारे यहाँ के हमारे बिहार की मानव संसाधन पूंजी है। हमारे मजदूर भाई बिहार के बाहर मजदूरी करते हैं, उनको इतने कम दिन में न ट्रेन का टिकट मिलेगा, न वो आ सकते हैं, न वो अपना पुनरीक्षण करा सकते हैं, वो मताधिकार से वंचित रहेंगे। इसके अलावा रोपनी का समय है, किसान रोपनी में बिजी है, वो नहीं करा सकेगा, अपना करने में दिक्कतें आएंगी। और इतने कम दिन में करने की ज़रूरत क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीएलओ के पीछे पड़े हैं, बीएलओ अपना गलत सलत कुछ भी पुनरीक्षण करके वो भेज देंगे, अंतिम में लोग मताधिकार से वंचित रहेंगे, ठीक से होगा नहीं। और जब लोग वोट देने आएंगे और लोग देखेंगे कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो कानून व्यवस्था की समस्या होगी। तो ये पूरी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या? जब इसी सूची से लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसी से विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और अगर करना था इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद शुरू कर देती और अपना ये तरीके से काम करती है। इलेक्शन कमीशन का तो अपना इच्छा है क्या कि हम कब क्या करेंगे, वो तो स्वायत्त इकाई है। नहीं, वो स्वायत्त इकाई है, लेकिन लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में मालिक जनता है। और अगर जनता का मताधिकार छिनाएगा या वोटबंदी होगा तो ये लोकतंत्र पे आघात है और कोई भी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र से ऊंचा नहीं है। और हम लोग राजनीतिक पार्टियां इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि गरीब, किसान, मजदूर ये वोट से वंचित न रहें। और ये वोटबंदी जो है हम इसका विरोध करेंगे। उसी क्रम में चक्का जाम किए हैं, बिहार बंद करेंगे और हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि आप इसको रोकें, विधानसभा के लिस्ट से इसका करें, बाद में बड़े तलब से आप अपना करेंगे। इस बीच में जो युवा मतदाता जुड़े हैं, जो लोकसभा चुनाव के लिस्ट के बाद युवा मतदाताओं को जोड़ें। अब सभी लोग एक दरखास्त देंगे, वो अपलोड करेंगे, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। क्लिष्ट डॉक्यूमेंट मांगना, ये जान के इस तरह से क्या, अब जैसे आधार कार्ड हर जगह माना जाता है, यहाँ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जान गए हैं कि आधार कार्ड सबके पास है। कुछ ऐसे क्लिष्ट डॉक्यूमेंट मांगो जिसमें उलझा के रखो ताकि वो न दे सके और हम उसको मताधिकार से वंचित कर दें। और भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन। जदयू तो साइकिल जागरूकता रैली निकाल रहे, पूरे प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर जागरूकता रैली निकाल रही है और कह रहे कि किसी को मतदाता किसी को बहकावे में नहीं आवे। देखिए, जागरूकता रैली ठीक है, एकदम अच्छी बात है। मताधिकार जब भी पुनरीक्षण होगा मतदाता का तो जागरूकता रैली होनी चाहिए, जागरूकता के सारे कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें हर जनता को, सिविल सोसाइटी को, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को और इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन को इसको करना चाहिए। लेकिन कितना भी जागरूकता जब तक आप करेंगे तब तक समय बीत जाएगा, समय कहाँ है? एनडीए के तो कई नेता बोल रहे थे क्या कि अभी समा बांध रहे, महागठबंधन के लोग समा बांध रहे कि ये जान रहे कि हम हार जाएंगे और वो पहले ही समा बांध रहे हैं, जो कि उस समय जो है हार का जो इनका डर अभी से शुरू हो गया। बल्कि उल्टा है,
एनडीए की सरकार जान रही है कि एनडीए सरकार के जो मुख्यमंत्री चेहरा हैं वो एक थके हुए वृद्ध हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से लाचार हैं, जो कि शासन करने में सक्षम नहीं है। और दूसरे तरफ महागठबंधन में युवा सोच के साथ, युवा प्रोग्रेसिव सोच के साथ तेजस्वी और मुकेश सहनी का द्वय है, जो कि निश्चित ही बिहार को सही मायने में सुशासन करेगा और सही मायने में विकास करेगा। उनके पास टिप्स एंड फॉर्मूले हैं, मिशन एंड विजन है, और इसीलिए एनडीए के नेता भाजपा छटपटा गई है और अब पिछले दरवाजे से हमारे वोटरों को मताधिकार से वंचित करके ये चोरी बेईमानी से सरकार में आना चाहती है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार के कार्यकाल को अगर देखा जाए, पूरे पटना में या पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है और काफ़ी विकास हुआ है, तो मान लीजिए विजन तो नीतीश कुमार के पास है। देखिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और नीतीश जी के सुशासन से प्रभावित होकर मैं राजनीति ज्वाइन किया था। लंबे वर्षों तक उनका प्रवक्ता रहा, लेकिन हर व्यक्ति की उम्र होती है, अवस्था होती है। नीतीश जी की उम्र हो गई, अवस्था हो गई, और अब वो शारीरिक और मानसिक रूप से परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और जब वो तो सरकार अचेता अवस्था में है, सरकार चला रहा है टायर्ड सीएम और रिटायर्ड अफसर, ये सरकार चल रही है। और सरकार जब चल रही है इस तरह से, तो निश्चित ही आप देखेंगे क्राइम का क्या हालत है, क्राइम का हालत क्या है, करप्शन का हालत क्या है, सारा कुछ आप कर। और कम्युनिज्म की बात बोलते हैं, सेकुलरिज्म। अरे मुहर्रम में जिस तरह से हुआ और सरकार मूक दर्शक रही, ये क्या दर्शाता है? अभी आए दिन आप देखेंगे कि अभी इतने बड़े बिजनेसमैन की हत्या। क्राइम में तो नीतीश कुमार का आज जो है इनकाउंटर हुआ, गोपाल खेमका के मामले में इनकाउंटर हुआ। सरकार तो एकदम तत्क्षण जो है कदम उठा रहे, किसी भी मामले में जो है एकदम कार्रवाई कर रही है सरकार। देखिए, सरकार का हनक चला गया है, कानून व्यवस्था से किसी को डर नहीं है। एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं। आप अगर देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता बच्ची को एक तो दुर्दांत अपराधियों ने उसके साथ ये कुकर्म किया और वो 6-7 दिन अपने मौत से जूझी, और जो इस तरह का हुआ तो उसका इलाज भी नहीं हुआ। तो एक तरफ तो अपराधी आपसे डर नहीं रहे, अपराध कर रहे हैं, और किस व्यक्ति का इलाज भी नहीं हो पाता है। एम्बुलेंस में रही वो दम तोड़ दी। ये पूरे सरकार अगर अपना गाल बजाना चाहती है तो जा गाल बजाए। ये पूरी तरह से सारा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, सभी चरमरा गया है। और आप देखे होंगे हाल में व्यवसायी का, स्कूल संचालक का, आप उसी मामले में दूसरे जगह जो है बुलडोजर भी चला था आरोपी के घर पर। देखिए, बुलडोजर चले कि एनकाउंटर हो, एकाध आइसोलेटेड इंसिडेंट से नहीं होता है। सरकार का हनक चल गया है, सरकार चलती है हनक से। सरकार से किसी को डर नहीं है। सरकार में बैठे व्यक्ति की या तो अकर्मण्यता है या संलिप्तता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस कानून व्यवस्था ठप है। और इस पर अगर कोई अपना राग अलापें तो हमें लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति दर्शाता है कि वो किस मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित हैं, जिसे नाम कहते हैं डिनायल। ये थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और इन्होंने अपनी बात को बारीकी से रखे।